बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस। अफगानिस्तान के शहर हेरात में एक बार फिर ज़लज़ले के शदीद झटके। अफगानिस्तान के शहर हेरात में एक बार फिर 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अफगान मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज हेरात से जनूब मशरिक में 32.8 किलोमीटर दूर था, जिससे अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। हेरात में पहले ज़लज़ले के कुछ देर के बाद और ज़लज़ला आया। WHO अफगानिस्तान के मुताबिक ज़लज़ले से 120 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रीजनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, जबकि बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह बर्बाद हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले आने वाले ज़लज़ले में जान से हाथ होने वालों में 90% से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। ऐसा अनोखा स्कूल जहां बच्चों से प्लास्टिक की बोतलें बतौर फीस ली जाती हैं। तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है। हर शहरी के लिए तालीम के हुसूल को आसान बनाने के लिए हुकूमतें और दीगर इदारे काम करते हैं, जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। आवाम के लिए स्कूल की फीस से छुटकारा भी है और वहीं साथ ही साथ उन्हें माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक शऊर बेदार भी किया जाता है। इंडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत आसाम के दूर दराज गाँव में एक ऐसा अनोखा स्कूल भी है जहां बच्चों से फीस की मद में प्लास्टिक की बोतलें ली जाती हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि स्कूल मजीन और उनकी अहलिया परमीता शर्मा ने गांव में गंदगी के बड़े ढेर को कम करने और बच्चों को मुफ्त में मियारी तालीम देने के लिए शुरू किया। इस स्कूल में तालीम हासिल करने वाले हर बच्चे से फीस तो नहीं ली जाती, मगर उन्हें कचरे से भरी 25 प्लास्टिक की बोतलें हर हफ्ते स्कूल में जमा करवानी होती हैं। इसके अलावा स्कूल में बड़े शागिर्द छोटे बच्चों को पढ़ाकर तनख्वाह वसूल करते हैं, जिनसे इनका गुजर बसर होता है। रियासत आसाम में वाक़ई स्कूल में बच्चों को तालीम के साथ मुख्तलिफ ज़बानें, प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल, कारपेंट्री और बागबानी में सिखाई जाती है। लाइब्रेरी को किताब 90 साल बाद वापस करने पर आए जुर्माने ने सबको दंग करके रख दिया। दुनिया भर में मुतादिद अफराद लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ना पसंद करते हैं, ताहम अगर कोई फर्द किताब वापस ना करे तो फिर क्या होता है, ये आप भी जानना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ अमेरिकी रियासत शहर न्यूयॉर्क में देखने में आया, जहां एक लाइब्रेरी को 90 साल बाद किताब वापस की गई, मगर वापसी में इतनी ताखीर कि जो जुर्माना आयद किया गया वो भी हैरान कुन था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किताब एक बरतानवी नॉवल निगार जोसेफ क्वांटर्स की 1925 में छपने वाली किताब की कॉपी थी, जिसका उन्वान यूथ एडेड टू ऑर्डर्स स्टोरी था। इस किताब को 1933 में न्यूयॉर्क के लॉर्चमोंट पब्लिक लाइब्रेरी से एक फर्द लेकर गया था। इस किताब को 1933 में न्यूयॉर्क की लॉर्चमोंट पब्लिक लाइब्रेरी से एक फर्द लेकर गया, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। जुलाई 2023 में एक अमेरिकी रियासत वर्जीनिया से ताल्लुक रखने वाली जवानी मॉर्गन नामी खातून ने लाइब्रेरी से राबिता किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून ने अपने सौतेले बाप के सामान से इस किताब को दरियाफ्त किया, जिसके बाद उन्होंने लाइब्रेरी से राबिता किया। 90 साल के बाद किताब वापस करने पर खातून का ख्याल था कि उन्हें काफी जुर्माना अदा करना पड़ेगा, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गई कि लाइब्रेरी ने सिर्फ जुर्माने की मद में $5 तलब किए हैं। लाइब्रेरी इंतजामिया के मुताबिक अगर कोई लाइब्रेरी से किताब लेकर जा रहे और इसे 30 दिन में वापस ना लेकर आए तो किताब को गुमशुदा करार दिया जाता है और इसे लेकर जाने वाले पर किताब की कीमत मुकम्मल जुर्माने के तौर पर आयद की जाती है। वो अरबपति शख्स जिसने अपनी जिंदगी में पूरी दौलत फलाही कामों पर खर्च कर दी है। दुनिया भर में अमीर तरीन अफराद के पुरतइश तर्ज जिंदगी और दास्तानें आम हैं, जिसे उनकी कश्तियां और अजीम शान घरों से लेकर उनके कपड़े, जेवरात और दीगर अशिया सब कुछ बहुत महंगे होते हैं। मगर क्या आप इस शख्स के बारे में जानते हैं जिसने अपनी जिंदगी में अरबों डॉलर फलाही कामों पर खर्च किए और जब इसका इंतकाल हुआ तो उसके पास कुछ भी नहीं था। ड्यूटी फ्री शॉप्स की बुनियाद रखने वाले अफराद में शामिल चार्ल्स चक फन्नई। चक उनकी
चक उनकी उर्फियत थी। वो शख्स हैं, उनका इंतकाल 92 साल की उम्र में हुआ। महज $20 लाख के मालिक थे। आयरिश नजाद अमेरिकी बिजनेसमैन ने 1980 की दहाई में अरबों डॉलर्स अतिया करने का फैसला किया था और 1982 में एक इदारे ने डियोटॉल्टिक की बुनियाद पर इदारा रखा। इसके बाद उन्होंने 4 दहाइयों के दौरान $8 अरब से ज्यादा खामोशी से 5 बरे-आज़मों में मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए खर्च किए। चार्ल्स बर्नई को उनके खुफिया एहतियात की वजह से जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। इसराइल की गजा समेत फलस्तीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2808 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 254 बच्चियों समेत टीबी अमले के 37 अरकान भी शहीद हुए। हमास के रहनुमा का भी बमबारी में शहीद होने का इंकशाफ। शहरी दिफाई तहसील के दिफाते पर हमलों में बाज कारकुन शहीद किए गए। इसराइली खबरों में शहीद फलस्तीनियों में 1000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। फलस्तीनी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज्यादा फलस्तीनी मलबे तले दबे हैं, रोज लाशें निकाल रहे हैं, जबकि हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से बढ़ गई। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।